अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ मसले ऐसे होते हैं, कुछ जगह पर हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें क्या ना करें, या ये चीज़ हमारे लिए सही है या ये चीज़ हमारे लिए गलत है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं ना कि हम लोगों से राय लेना शुरू कर देते हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि वो हमें बता दे कि ये चीज़ हमारे लिए सही है कि गलत है, तो हम लोगों की राय लेना शुरू कर देते हैं। और जब हम लोगों की राय लेते हैं ना तो हम अपने उस फैसले में और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस वक्त पर हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त पर हमें अपने रब से राय लेनी चाहिए, अपने रब से मशवरे करने चाहिए। तो वो हम किस तरह से करते हैं और वो हम कैसे करेंगे, इस्तिखारा के ज़रिए से। इस्तिखारा कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सा कोई इसका प्रोसेस नहीं होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है इस्तिखारा करने का। इस्तिखारा हम हर उस चीज़ के लिए कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि कुछ भी चीज़ है हमें समझ नहीं आ रही है या किसी भी चीज़ में ज़िंदगी में हम कंफ्यूज हैं कि हमें या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस्तिखारा करने से हमें अपनी जो चीज़ें होती हैं ना उसमें एक क्लियरिटी मिल जाती है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। और इस्तिखारा करना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इस्तिखारा जो है ना वो सिर्फ़ शादी के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी का रिश्ता आया है तो ये रिश्ता सही है या गलत है, ये लड़का या ये लड़की, तो सिर्फ़ उसके लिए ही इस्तिखारा करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, इस्तिखारा ज़िंदगी के हर मसले के लिए ज़रूरी है। आप मतलब आपका कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो कोई बिज़नेस डील है, कोई जॉब है या कोई कोई और परेशानी है जिससे आपका दिल मुतमईन ना हो रहा हो, तो हर एक चीज़ के लिए जो है आप इस्तिखारा कर सकते हैं। और वैसे भी इस्तिखारा होता क्या है, इस्तिखारा है अल्लाह ताला से राय लेना, अल्लाह ताला से एडवाइस लेना। तो आपको किसी से भी कोई भी मसला हो तो आप दुनिया में भागें कि हम इससे पूछ लें उससे पूछ लें, तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना, कोई भी मसला हो ज़िंदगी का, छोटा बड़ा कोई भी मसला हो, तो उसमें आप सबसे पहले आप अल्लाह ताला की राय। ये चीज़ सोचते हैं ना कि जब हम इस्तिखारा करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो ऐसा तो नहीं है कि फ़रिश्ते हमारे उसमें नाजिल होंगे ऊपर के हमें बताएंगे, फ़रिश्ते आके खुद के हाँ ये सही है या ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बस बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें ख्वाब आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है, मतलब ख्वाब भी आ सकता है। ख्वाब के ज़रिए भी आपको एक रहनुमाई मिल सकती है कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। पर ख्वाब आना भी कोई 100% लाजिम चीज़ नहीं है कि आपको ख्वाब ही आएगा तभी आपको तसल्ली मिलेगी, या आपको ऐसा मतलब आप उसका वेट करें कि मुझे ख्वाब नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ है। ऐसा नहीं है। जब जो है आप अल्लाह ताला से मतलब फिर आप ये सोचिए कि किस तरह से क्या साइन है कि हमें पता चले कि ये चीज़ सही है तो ये चीज़ गलत है, या इसमें हमें मुतमईन होना है या नहीं होना। देखिए, जब आप अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तो इस्तिखारा की ख़ास कर दुआ करेंगे और आप अपने मसला अल्लाह ताला को बताएँगे, तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है कि जैसे कि आपका दिल जो है ना वो अंदर से, आपका ज़मीर वो मुतमईन होना शुरू हो जाता है। मेन चीज़ ये होती है जब ऐसे किसी भी मसला में, किसी कोई भी मसला हो, शादी को हो, बिज़नेस को हो, तो उस मसले में फिर आपको एक ऐसा सुकून, दिल आपका एकदम मुतमईन हो जाएगा कि फिर यह ख्वाब आए या ना आए उससे कोई मैटर नहीं है कि ख्वाब नहीं आया तो मुझे पता नहीं चल रहा है। मेन आप ये देखिए कि आपका दिल क्या महसूस कर रहा है। अगर उस काम की तरह से आपके दिल में एक मुतमईन, एक सुकून है, तो बेशक वो काम आपके लिए बेहतर है और अल्लाह ताला उसमें आपके लिए रास्ते बनाता चला जाएगा। हमारा दिल जो होता है ना वो एकदम सुकून में आ जाता है और रास्ते खुद बनना शुरू हो जाते हैं। और यहीं अगर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती है या उसमें कोई हमारे लिए ख़राबी होती है, तो उसमें हमारे लिए रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं और वो काम जो होता है ना वो रुक सा जाता है, वो काम नहीं बनता है। और हमारा यकीन यही होना चाहिए कि जो है अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। और इस्तिखारा जो होता है ना वो आप 3 दिन कर सकते हैं, या बहुत से लोग 7 दिन भी कर सकते हैं अगर उनको उनके सवालों का जवाब जल्दी नहीं मिल रहा होता है। या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप पहले दिन ही, जैसे आपने इस्तिखारा किया है तो आपको अल्लाह ताला पहले दिन ही इशारा दे देते हैं या कुछ भी आपको सवालों का आपको जवाब मिल जाता है, तो आप पहले दिन ही, बहुत से लोगों को मिल जाता है।
اور استخارہ کرنا بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھ لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو جو استخارے کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو یہ جو استخارے کی جو دعا ہے نا، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا بنا دیکھے اگر آپ کو آتی تو ایسے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ گوگل کر لیں، گوگل سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اگر ہو سکے تو آپ جو اس کے دعا کی جو معنی ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ جب اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور بہت زیادہ دلی سکون ملے گا جب اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے۔ کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فیصلہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر لی ہے، تو اب جو چیز بھی ہوگی، جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اور استخارہ ہم 3 دن کر سکتے ہیں یا پھر 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سی جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگوں کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو پہلے دن ہی آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے، تو آپ ایک دن میں بھی آپ کو مطلب آپ کا دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز مجھے صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو استخارہ کرنے کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ ایک سکون والی نماز، جیسے عشاء کے بعد آپ کریں، عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہونے کے بعد میں، یا پھر آپ تہجد کے بعد کر سکتے ہیں۔ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا وہ تو بھی ویسے بھی معجزوں کی نماز ہے، اس میں تو اس وقت تو ہماری دعائیں سنی جا رہی ہوتی ہیں، قبول کی جا رہی ہوتی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے ایڈوائز دینا، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو بتانا، اس کی پھر بات ہی الگ ہے۔ تو وہ آپ تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے عشاء اور دعا کی شروع میں جب آپ یہاں پر پہنچیں گے نا حاذل امر، تو وہاں پر آپ اپنی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں گے، دل میں مطلب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد میں آپ اپنی دعا کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور جب بھی یہ دعا پڑھیں یا کوئی بھی دعا پڑھیں تو سب سے پہلے آپ کو درود شریف تو آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، جو بھی آپ کی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کا جواب، آپ کو آپ کی جو بھی پرابلم ہوگا اس کا جواب ضرور ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ دعا کریے، آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کریے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہم کو بنا دے، اور آپ لوگوں کی بھی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ جس پریشانی میں بھی الجھے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانیاں دور کرے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی میں خوب زیادہ آسانیاں پیدا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ویڈیو میں، اچھے سے ٹاپک پر، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب